नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम धामी का आंध्र प्रदेश दौरा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का किया अनावरण। मुख्यमंत्री ने उनके योगदान को किया याद। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू होगा जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान। 17 दिसंबर से 45 दिनों तक होगा संचालित। आमजन को मिलेगा योजनाओं का लाभ। लद्दाख मॉडल पर उत्तराखंड में शुरू होगा स्नो लेपर्ड टूर। 20 दिसंबर तक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। शीतकालीन पर्यटन के लिए खुलेगा गंगोत्री क्षेत्र। उत्तराखंड में ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान। चेकिंग के दौरान 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरफ्तार। 90 लाख रुपए मूल्य की 300 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद। तो वहीं उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। केदारनाथ बद्रीनाथ में भी मौसम खराब। बाकी जगहों पर छाए रहेंगे बादल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले के मदनपल्ली में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अटल मोदी सुशासन यात्रा में प्रतिभाग किया और जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के पावन अवसर पर आंध्र प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित इस यात्रा में उपस्थित होकर वे स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धेय अटल जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्रभक्ति, लोकतांत्रिक मर्यादाओं एवं मानवीय मूल्यों का जीवंत प्रतीक रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी के नेतृत्व में भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ग्राम सड़क योजना और दूरसंचार क्रांति जैसी अनेक उपलब्धियां हासिल की। देश में गठबंधन सरकार का सफल कार्यकाल पूरा कर उन्होंने ये साबित किया कि जब उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति हो तो सभी दल एकजुट होकर कार्य कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी की प्रेरणा से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की दिशा में निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी योजनाओं के माध्यम से भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त रूप से आगे बढ़ रहा है। चंपावत जिले के लोहाघाट में रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कालाकोट से लोहाघाट के रायनगर चौड़ी की ओर सूखी घास ले जा रहे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। घटना दोपहर करीब 2:30 बजे की है, जब लोहाघाट डिग्री कॉलेज मार्ग पर जल निगम कार्यालय के पास बिजली के पोल से निकली चिंगारी ट्रक में रखी घास पर गिर गई, जिससे आग भड़क उठी। ट्रक चालक अर्जुन सिंह ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को तुरंत आबादी क्षेत्र से दूर खड़ा किया और 112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही लोहाघाट फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने स्थानीय युवाओं की मदद से आग पर काबू पाया और एक बड़ी दुर्घटना को होने से रोक लिया। इस हादसे में ट्रक में लदी सूखी घास पूरी तरह से जल गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लेने से ट्रक को पूरी तरीके से जलने से बचा लिया गया। वाहन चालक के अनुसार आग से ट्रक को भी आंशिक नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर लगभग 2:15 के बजे की बात है। 112 के द्वारा सूचना दी गई थी कि कॉलेज रोड पे एक गाड़ी पे आग लग गई है जिसमें घास लदा हुआ है। तो सूचना मिलते ही फायर स्टेशन लोहाघाट से 2 गाड़ियाँ घटनास्थल के लिए प्रस्थान की और देखा तो आग बहुत ज़्यादा गाड़ी घास पे लगी हुई थी और उसमें गाड़ी को भी खतरा था कि गाड़ी की भी जलने की संभावना थी। तो फायर टीम द्वारा पहले जो गाड़ी की ओर आग बढ़ रही थी उसको बुझाने का प्रयास किया गया। उसको रोकने के बाद
हमारे द्वारा घास को गाड़ी से नीचे गिरा करके और पानी से दोनों गाड़ियों से हमने उसको पंपिंग के माध्यम से आग को बुझा दिया गया। आग पर काबू पा लिया गया है। अब जो बची हुई आग है उसको बुझाने का कार्य जारी है। बताया गया था कि जो एक घास से लदी हुई गाड़ी मार्केट की तरफ से कॉलेज की तरफ जा रही थी, तो कहीं पर रास्ते पे शॉर्ट सर्किट के कारण उसमें आग लग गई। सर, जैसा अभी पता चल रहा है कि ये पिकअप रोड से सीधे से बीबी रोड की तरफ को जा रही थी। शायद रास्ते में बिजली के द्वारा शॉर्ट सर्किट या बिजली के तारों को टच होने से इसने इस पिकअप ने आगजनी का रूप धारण किया। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इनकी घास तो लगभग पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुई गई है। ये जानो माल का नुकसान नहीं हुआ और हमारे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और हमारे लोकल के जितने भी पब्लिक सबने सहयोग करके इस आग पर नियंत्रण पाया। विकासनगर क्षेत्र की सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सेंट और सैनिटाइजर बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। जय श्री बालाजी इंडस्ट्रीज नामक इस फैक्ट्री में रोज की तरह कर्मचारी काम कर रहे थे और इसी दौरान दोपहर करीब 12 बजे फैक्ट्री के एक हिस्से में आग भड़क उठी, जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया, लेकिन फैक्ट्री परिसर में मौजूद केमिकल से भरे ड्रम फटने लगे, जिससे आग और ज्यादा फैल गई और उस पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विकासनगर और देहरादून से दमकल विभाग के कुल 12 फायर टेंडर मौके पर मंगाए गए। दमकल कर्मियों ने आसपास की फैक्ट्रियों के बीच रास्ता बनाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काफी देर तक के बाद में काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि आग की चपेट में आने से पास की एक सीट कवर फैक्ट्री और पीछे स्थित आवासीय बस्ती को नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहा, लेकिन दमकल कर्मियों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों और हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ये एक फैक्ट्री है सेलाकुई पे बालाजी नाम से। यहाँ पर अभी सुनने में आ रहा है कि परफ्यूम और डिओड्रेंट वगैरह बनाए जाते थे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि परफ्यूम के अंदर फ्लेमेबल गैसेस का यूज होता है। तो यहाँ पर फायर हुई थी, किस कारणवश हुई ये भी पता नहीं है। एक बार फायर कंट्रोल हो जाएगी उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको। टोटल मौके पर 12 गाड़ियां हैं यहाँ पर और हम लोग लगे हुए हैं। अभी कुछ कहना संभव नहीं है। जब पूरी फायर फाइटिंग हो जाएगी तब प्लांट के अंदर जाएंगे, तब देखेंगे, तब बताएंगे आपको। तो अभी हमने कहीं आग फैलने नहीं दी, हमारी टीम तुरंत पहुंच गई थी। किसी और फैक्ट्री में कोई नुकसान नहीं हुआ है अभी तक जो देखा जा रहा है, केवल इसी फैक्ट्री में है। और हमारी पहली कोशिश यही है कि बस्तियों में और आसपास की फैक्ट्रियों में ये फायर ना फैले। रुड़की के मंडावली में स्थित भाजपा कार्यालय पर की गई एक बैठक के दौरान हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना ने कहा कि मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से मुझे अथाह प्रेम है और यहां के लोगों के लिए मैं हमेशा काम करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक को छोड़कर लोग अपने काम के लिए उनके पास ही आते हैं और वे उनके सभी कार्य से हर्ष करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ की जनता से उन्हें बेहद लगाव है और उनका लक्ष्य है वे हमेशा मंगलौर की जनता की सेवा में लगातार लगे रहें। इस दौरान करतार सिंह भडाना ने नरसंग में भी जनसभा को संबोधित किया। देखो, ये रहा कि जितना आशीर्वाद और प्रेम मेरे गांव वासी मुझे देते हैं और जो दिया है, उसके लिए मैं नाक रगड़ रगड़ के परमात्मा के सामने प्रार्थना करूं और उनके जो मंसूबे हैं, जो उनकी इच्छाएं, उसमें मैं खरा उतरूं और वो उनके काम कर पाऊं, यही प्रार्थना। देखिए, ऐसा है कि जहाँ किसी को कुछ दिक्कत होती है तो कोई ना कोई सहारा ढूंढता है। अब देखो, काम तो विधायक ने करने हैं ये, लेकिन यही है अगर वो रोके ना तो भी हम अगर कुछ सरकार से कराना चाहें तो उसे रोके ना तो भी हम काम करा ले। लेकिन वो तो ऐसा करता है ना कि भाई मेरे कोटे में यहाँ से कोई काम नहीं होना चाहिए, तो जो मेरे से हो जाता है वो मैं करता हूँ जनता के लिए। नहीं, वो ठीक है, वो तो जनता से तो अपील जब करेंगे जब इलेक्शन साहब में आ जाएगा। अभी तो यही है कि भाई कुछ करो ना करो, पर मेरा प्यार करना मेरे से मत छोड़ना, बाकी सब कुछ।
कालाढूंगी के धमोला में सवारी बस पलटने से जहां चीख पुकार मच गई तो रामनगर से हल्द्वानी जा रही बस खेत में पलट गई। गनीमत रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बस में लगभग 30 से 35 सवारियां बताई जा रही हैं। लगभग 7 से 8 लोगों को गहरी चोटें आई हैं, जिनको एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। कालाढूंगी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ये अभी 4 बजे का लगभग मामला है, जिसमें एक बस के पलटने की सूचना थी। धमोला क्षेत्र में एक जो केमो की बस है, इसके ये पलट गई है। इसमें जो अभी हमने पूछताछ की, इसमें प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि एक किया कैरेंस करके जो गाड़ी थी, इसने कुत्ते को बचाने के लिए सडन ब्रेक लिया। पीछे से जो बस आ रही थी, उसने एक गाड़ी को बचाने का प्रयास किया, तो उसने भी ब्रेक लिया और ब्रेक लेते लेते गाड़ी पलट गई। इसमें लगभग 30 से 35 सवारियाँ थी, जैसा अभी प्राथमिक पूछताछ में पता चला है। और सभी जो सवारियाँ हैं, इन पर जो भी घायल थे, उनको प्राथमिक उपचार के लिए कालाढूंगी और रामनगर एम्बुलेंस के माध्यम से भेज दिया गया। रामनगर से हल्द्वानी की साइड आ रही थी, क्योंकि हम बारात से आ रहे थे, तो हम बेल पड़ाव से बैठे। कम से कम इसमें हम 6 बंदे थे। हम चढ़े उससे पहले कम से कम 8-10 बंदे खड़े थे, पूरी सवारी पैक, मतलब नीचे सीट पे बैठे हुए थे। उसके बाद क्या कहते हैं, कम से कम 5-7 किलोमीटर समथिंग ये होगा, ज़्यादा नहीं था। क्या कहते हैं, उसके बाद एक कार वाले को ओवरटेक किया इसने। स्पीड में बस भी थी और DL नंबर की गाड़ी थी, वो बीच रोड में चल रहा था। गलती उसकी भी थी, क्योंकि वो बहुत स्पीड था। हॉर्न पर हॉर्न मारा, वो रुका नहीं। आगे क्या उसने साइड नहीं दिया, इमरजेंसी ब्रेक मारे, गाड़ी पलट गई। पुरानी गाड़ियाँ हैं। लगभग कितने लोग घायल हुए होंगे? लगभग अभी कम से कम 2 एम्बुलेंस चलेगी, 4 से 5 लगभग 6 हाँ 5-6 ऐसे समथिंग मान के चलो। कितनी सवारियां बस से भरी हुई थी? 40 से 45 समथिंग थी। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन विकसित उत्तराखंड 2047 पर मंथन किया गया और उस मौके पर विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट्स ने उत्तराखंड के पिछले 25 वर्षों के सफर पर भी विचार विमर्श किया। दूसरे दिन इस मौके पर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि आज के युग में जनसंचार की अहम भूमिका है। जनसंचार के माध्यम से ही आम जनता तक संवाद स्थापित किया जा सकता है। कम्युनिकेशन कैसे हो, कम्युनिकेशन किस तरह से हो, इसका आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी चीज़ें को सच्चाई से कहें, क्रेडिबिलिटी के साथ कहें, तो वो बातें आगे तक अपने आप ही चलती हैं, उसमें फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि PR इंडस्ट्री आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। किस तरह से हम अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ सामाजिक जो हमारे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, उनको हम किस तरह से निभा सकते हैं, किस तरह से उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो लास्ट में खड़ा हुआ है, उस तक आपको पहुंचना है। जो दूसरे वर्ग हैं, जैसे महिला है, युवा है, जिसमें कुछ को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जोर दिया है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों या आर्थिक सामाजिक कितने भी प्रॉब्लम्स हों, उन पे हमें केंद्रित करना है। इसी से जो हमारा 2000 2047 का जो गोल है, जिसमें हमें प्रति वर्ष 8 से 8.5% ग्रो करना है अगले 25 साल तक, तो वो विजन और मिशन तभी साकार हो पाएगा जब हम ये 4 स्तंभ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उस पर हम केंद्रित करें, उस पर काम करें। और स्वास्थ्य विभाग भी इस पे पूरी तौर पे समर्पित है। इस कॉन्फ्रेंस में आज जो थीम रखी गई है, बेसिकली वो उत्तराखंड केंद्रित है और पिछले 25 वर्षों में हम लोगों ने क्या प्राप्त किया है, 2047 तक विकसित उत्तराखंड बनाने के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, उसी पर अलग अलग सेक्टर्स के लोगों का विचार विमर्श यहाँ हो रहा है। और जाहिर सी बात है, सभी लोग अनुभवी हैं, तो कुछ ना कुछ उनके जो अनुभव आएंगे, जो उनके विचार आएंगे, वो हम लोग उस पर भी विचार करेंगे कि उसको कैसे हम शासन की नीति का अंग बनाएं। डीएम चंपावत जिलाधिकारी मनीष कुमार ने पूर्णागिरि धाम में निर्माणाधीन रोपवे परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर कार्य प्रगति की समीक्षा की। KR आनंद कंस्ट्रक्शन लिमिटेड दिल्ली द्वारा निर्मित इस महत्वाकांक्षी परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर महेंद्र राठौर ने जिलाधिकारी को रोपवे के तकनीकी पहलुओं एवं प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि रोपवे की कुल लंबाई 950 मीटर है, जिसमें
कुल 2 ट्रॉलियां संचालित होंगी। प्रत्येक ट्रॉली में एक समय में 65 श्रद्धालु सवार हो सकेंगे और ये रोपवे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लगभग 250 मीटर की ऊंचाई मात्र 7 मिनट में तय करेगा। इससे प्रति घंटे 800 से अधिक श्रद्धालुओं की आवाजाही सुनिश्चित होगी। रोपवे के संचालन से पूर्णागिरि मार्ग पर हनुमान चट्टी के काली मंदिर तक का लगभग 6 किलोमीटर का पैदल सड़क मार्ग कम हो जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। ग्राम बेलपाड़ स्थित हॉलीडे फॉरेस्ट रिजॉर्ट में कुक का कार्य करने वाले कर्मचारी की शनिवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान हरीश निवासी बेताल घाट के रूप में हुई है। वे पिछले कुछ समय से उक्त रिजॉर्ट में कुक के पद पर कार्यरत था। मृतक के हेल्पर डूंगर के अनुसार शनिवार रात किचन में काम के दौरान अचानक हरीश की तबीयत बिगड़ गई और वे किचन से बाहर निकलकर नीचे गिर पड़ा। हालत गंभीर होने पर उसे तत्काल रामनगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन भी अस्पताल पहुंचे। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का ये कहना है कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। जोशीमठ ज्योतिर्मठ नगर में कई वर्षों के उपरांत रविग्राम खेल मैदान में पैनखंडा महोत्सव का 7 दिवसीय भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान पैनखंडा महोत्सव में खासकर पैनखंडा के अंतर्गत आने वाले तमाम गांव की महिलाओं के द्वारा एवं स्कूल के बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस कड़ी में इस पैनखंडा महोत्सव में अनेकों विभागों के स्टॉल लगाए गए, तो वहीं दूसरी ओर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 विजन को साकार करने की दिशा में देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एएसपी दून के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत थाना कालसी पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 90 लाख रुपए मूल्य की 300 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश से स्मैक की तस्करी कर लाए थे और इससे पहाड़ी जनपदों में स्थानीय नशा तस्करों को सप्लाई करने की फिराक में थे। पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उत्तराखंड के संकल्प ड्रग फ्री देवभूमि उत्तराखंड 2025 के अंतर्गत पुलिस द्वारा कई समय से नशे के विरुद्ध कड़ी और सकारात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ये कालसी पुलिस जब कोटी रोड पर चेकिंग कर रही थी तो उसके द्वारा 2 युवक, जो कि एक का नाम मोनू और संदीप, जो कि रसूलाबाद कानपुर देहात का रहने वाला है, और दूसरा है हिमांशु, वो भी कानपुर देहात का रहने वाला है। इनसे दौरान चेकिंग 160 ग्राम और 140 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 90 लाख रुपया है। रामनगर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और इस हादसे में रामनगर के तेलीपुरा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूटी और बाइक की आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन सवार सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। संयुक्त चिकित्सालय में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों युवकों की हालत गंभीर बताते हुए उन्हें हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार दोनों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें एक युवक के जबड़े में गंभीर चोट बताई जा रही है, जबकि दूसरे के सर व शरीर के अन्य हिस्सों में गहरी चोटें लगी हैं। तो चलिए अब एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम धामी का आंध्र प्रदेश द्वारा पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का किया अनावरण। मुख्यमंत्री ने उनके योगदान को किया याद। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू होगा जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान। 17 दिसंबर से 45 दिनों तक होगा संचालित। आमजन को मिलेगा योजनाओं का लाभ।
लद्दाख मॉडल पर उत्तराखंड में शुरू होगा स्नो लेपर्ड टूर। 20 दिसंबर तक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। शीतकालीन पर्यटन के लिए खुलेगा गंगोत्री क्षेत्र। उत्तराखंड में ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 का अभियान। चेकिंग के दौरान 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरफ्तार। 90 लाख रुपए मूल्य की 300 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद। उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। केदारनाथ बद्रीनाथ में भी मौसम खराब, बाकी जगह छाए रहेंगे बादल। तो फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।